गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज। आज मैं संसाधनों के बारे में या रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, जिन पर मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी और अपने आर्थिक क्षमता के आधार पे उनको यूज़फुल बना करके अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी वस्तुएं जो होती हैं हमारी रिसोर्सेज होती हैं, संसाधन होती हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज जो है दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Types of resources. There are two types of resources. One is natural resources and human-made resources. There are two types of resources: natural resources and human-made resources. There are two types of resources. What is natural resources? Natural resources क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो संसाधन होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचर ने प्रदान किए हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं। वही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रिवर्स, पाउंड्स, सीज, ओशियंस, सोलर एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके साथ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मनुष्य अपने लिए उनको यूजफुल बनाता है, उनको अपने लिए उपयोगी बनाता है। ऐसी वस्तुएं या ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, विंड मिल है, ठीक है। जैसे क्या रोड्स है, जो व्हीकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। रेलवेज हैं, क्या है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने हित के लिए, अपनी नीड्स के अनुसार जो है उनको अपने लिए बनाया है। तो जो वस्तुएं ऐसी होती हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगेन एंड अगेन यानी बार बार जो है रिन्यू किया जा सकता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका एक बार यूज़ करने के पश्चात उन्हें दोबारा पुनः यूज़फुल किया जाता है या यूज़फुल होती हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे रिसोर्सेज होते हैं? वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज
हैं, जैसे आपके वाटर है, एयर है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में उन्हें यानी एक बार यूज होने के पश्चात उनमें जो है उन्हें वो यूजफुल होते हैं या उनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। ऐसे वो रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको एक बार यूज करने के पश्चात उन्हें दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, क्या है, इनको एक बार यूज करने के पश्चात इनको दोबारा ये जैसे मिनरल्स वगैरह हैं, इनको एक बार यूज करने के पश्चात इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब है कि ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो असीमित होते हैं यानी अनलिमिटेड होते हैं। ये नेचर में अनलिमिटेड होते हैं, इनमें बार बार प्रोडक्शन होता रहता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में प्रोडक्शन या उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एक बार यूज करने के पश्चात उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा रिसोर्सेज है उसको बायोस्फीयर, नेचुरल रिसोर्सेज में ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और ये नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। बायोस्फीयर भी एक प्रकार का हमारा ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ एक न्यू इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। वो इन्वायरमेंट वो जो होता है वो बायोस्फीयर होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो बायोस्फीयर्स कहलाते हैं। इसमें ज़्यादातर नेचुरल वेजिटेशन आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड और दूसरा जो होता है वाइल्ड लाइफ। ये दो ऐसे बायोस्फीयर के एग्जांपल्स हैं जो कि जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और एक न्यू इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। वो इन्वायरमेंट वो बायोस्फीयर होता है। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत कुछ आधारों पर रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट है बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज। And second is non-biotic resources, यानी biotic resources and non-biotic resources। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जैविक रूप से, जिसको बायोटिक का मतलब होता है जैविक संसाधन, यानी जो ऐसे संसाधन जो जैविक हो
जो बायोटिक हों, जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और प्लांट्स, एनिमल्स और फेरा एंड फौना, ये सारे जो हैं वो हमारे बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो बायोटिक के अंतर्गत आपकी जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सभी जो रिसोर्सेज हैं वो बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। नॉन बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अजैविक होते हैं, यानी जो जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो नॉन बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। जैसे रॉक्स हो गया, रॉक्स है, सॉइल है, और मेटल्स है, विंड्स हैं, ये क्या है? ये हमारी सभी नॉन बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से दूसरे बेस के आधार पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये जो है दोनों रिसोर्सेज क्या है? लिमिट के आधार पे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन, बेसिस ऑफ लिमिटेशन, बेसिस ऑफ लिमिटेशन के आधार पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने बताया था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार जो है रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, जो एक बार यूज करने के पश्चात वो समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें क्या होती है? उनमें जो एनर्जी होती है बार बार जो है रिप्रोड्यूस होती रहती है। ऐसे रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है, वाटर रिसोर्सेज हैं, ये क्या है? ये सभी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ये नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में होते हैं। इनका एक बार यूज करने के पश्चात ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज जो कि एक बार यूज करने के पश्चात में वो समाप्त होने की उनमें संभावना रहती है, क्योंकि ये नेचर में, ये प्रकृति में लिमिटेड होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। इसीलिए ये इनका जो है बहुत ध्यानपूर्वक या बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, ताकि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो लक्ष्य हैं उनको पूरा किया जा सके। तो इस तरह से हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो नेचर में लिमिटेड हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, और ये मिनरल्स हैं, और आपके ये जो नेचुरल गैस है, ठीक है, ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये नेचर में लिमिट मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है प्रोसेस को, उसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे on the basis of ownership, यानी जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे जो है रिसोर्सेस को कैटेगराइज किया जाता है, गाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते
हैं जिन पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का या इंडिविजुअल किसी कंपनी का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का उस पर अधिकार होता है, उसका ऑनरशिप होता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे प्लांटेशन है, प्लांटेशन और पास्चर लैंड है, जैसे पास्चर लैंड, क्योंकि इन पर जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे वाटर रिसोर्सेज, जैसे वाटर वेल है, पाउंड है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का या किसी एक पर्टिकुलर एक कंपनी का पावर होता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा कैटेगराइजेशन किया गया है उसमें किया गया है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है समुदाय, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक कम्युनिटी विशेष का अधिकार होता है, पावर होता है उस पर। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जैसे ग्रेजिंग लैंड है, बर्नियर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड, बर्नियर लैंड, और इसी प्रकार से पाउंड्स इन विलेज, ये जो होते हैं ये रिसोर्सेज कैसे हैं, ये किसी कम्युनिटी विशेष के अंतर्गत आते हैं, किसी कम्युनिटी विशेष का उस पर अधिकार होता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी विशेष राष्ट्र का, किसी नेशन का उस पर अधिकार होता है, पावर होता है, वो उसको संचालित करता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे रेलवे हो गया, और जैसे रेलवे है, और रेलवे, कोल माइंस, जैसे रेलवे है, कोल माइंस है, ठीक है, रेलवे, कोल माइंस, और जितनी गवर्नमेंट्स या जो गवर्नमेंट्स के अंतर्गत जो भी सर्विसेज आती हैं वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। वो सारे रिसोर्सेज होते हैं नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इसी प्रकार से चौथा होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी देश का, जिन रिसोर्सेज पे किसी देश का ऑनरशिप होता है, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे